दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने एक सुविचार किया था जिसमें हमने आपको नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में बदलने की तरकीब बताई थी। और वो ये थी कि किसी भी मुश्किल परिस्थिति या बुरे वक्त में हमें बस अपने मन में चल रही कहानी को बदलना पड़ता है। चेंज द नैरेटिव इन योर हेड एंड यू विल गेन स्ट्रेंथ एंड पॉजिटिविटी फ्रॉम दैट डिफिकल्ट सिचुएशन। तो बस इसी बात को दर्शाते हुए कुछ दिन पहले हमें इंटरनेट पर एक चिट्ठी घूमती हुई मिली। चिट्ठी एक महिला ने लिखी थी और कुछ यूं थी। पहले मैं अपने जीवन की छोटी छोटी परेशानियों से व्यथित हो जाती थी, पर अब मैंने अपने दिमाग में कहानी को बदलना सीख लिया है। मेरे पति पूरी रात जोरदार खर्राटे लेते हैं, पर मैं इससे खुश हूँ क्योंकि इसका मतलब कि वे जिंदा हैं और मेरे पास हैं। मेरा बेटा अक्सर हर सुबह इस बात पर झगड़ा करता है कि रात भर मच्छरों ने उसे सोने नहीं दिया, पर मैं मन ही मन खुश होती हूँ क्योंकि इसका मतलब ये कि वो रात घर पर गुजारता है, आवारागर्दी नहीं करता। हर महीने मुझे बिजली, गैस, पेट्रोल, पानी वगैरह का अच्छा खासा टैक्स देना पड़ता है। ईयरली इनकम टैक्स भी बहुत लगता है। पहले मैं परेशान होती थी, पर अब मैं सोचती हूँ कि इन चीज़ों पर टैक्स देने का मतलब ये सब चीज़ें मेरे पास, मेरे इस्तेमाल में हैं और मेरे जीवन को आसान बनाती हैं। इनकम है तभी तो इनकम टैक्स है, इसलिए अब मैं टैक्स देने पर भी खुश हूँ। रोज़ दिन खत्म होने तक मेरा थकान से बुरा हाल हो जाता है, पर मैं खुश हूँ और भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि अभी भी मेरे अंदर दिन भर सख्त काम करने की ताकत और हिम्मत है। बारिश के मौसम में मेरे घर की छत कहीं कहीं से लीक करती है, पर कोई बात नहीं, मेरे सिर पर छत तो है। जिनके पास नहीं होती उनका क्या हाल होता होगा। कभी कभी बीमार पड़ती हूँ और हॉस्पिटल्स के चक्कर लगते हैं, पर मैं खुश हूँ क्योंकि कम से कम मेरी इतनी हैसियत तो है कि मैं अपना इलाज अच्छे डॉक्टर्स से करवा सकूँ। जो ऐसा नहीं कर सकते, पता नहीं उन्हें क्या क्या देखना पड़ता होगा। मैं खुश हूँ कि हर साल दिवाली पर उपहार देने में मेरा पर्स खाली हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि मेरे पास मुझे चाहने वाले और मैं भी जिन्हें पसंद करती हूँ ऐसे अजीज़ रिश्तेदार व दोस्त हैं जिन्हें उपहार देने का मेरा मन करता है और मेरा सामर्थ्य भी है। मैं उनके चेहरों पर खुशी देखकर बेहद खुश होती हूँ, क्योंकि अगर ये ना हो तो ज़िंदगी कितनी बेरौनक हो। क्या बात है दोस्तों, कितनी इंस्पायरिंग चिट्ठी है ये जिसने भी लिखी है। और भी बहुत सी बातें इसमें जोड़ी जा सकती हैं। क्या आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोच कर लिखिए कमेंट्स में अपने जीवन की कोई ऐसी चीज़ जिसे अब आप एक पॉजिटिव नज़रिए से देखना चाहेंगे। मैं अपनी बात करूं तो कभी कभी सोचती हूं कि YouTube की ग्रोथ बहुत स्लो है, करूं या छोड़ दूं। पर फिर सोचा कि चाहे जितने भी लोग सुनते हैं, कुछ 200-300, मैं उनके जीवन में तो कोई सकारात्मक बदलाव ला ही रही हूँ। शायद यही मेरी लाइफ का पर्पस है और फिर मैं खुश हो जाती हूँ। जितनी ग्रोथ हो रही है सही है। तो हम सब अगर जीने का यही फॉर्मूला अपना लें, मुश्किल परिस्थितियों में मन में चल रही कहानी को बदल लें, तो कहना ही क्या। चले फिर, विचार पसंद आया हो, सुनकर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। रोज़ सुबह की प्रेरक व ज्ञानपूर्ण शुरुआत करना चाहते हैं सुविचार परिवार के साथ, तो कर लें चैनल को सब्सक्राइब और दबा दें बेल आइकन को भी। जान लेते हैं आज के शब्द। दर्शाना, टू शो। व्यथित, डिस्ट्रेस्ड। खर्राटे लेना, टू स्नोर। आवारागर्दी, लॉइटरिंग। ईयरली इनकम टैक्स, सालाना आय कर। थकान, टायर्डनेस और फटीग। शुक्रगुजार, थैंकफुल और ग्रेटफुल। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ग्रेटफुल की स्पेलिंग GRATEFUL है। बहुत से लोग इसे GREATFUL लिखते हैं। GREAT होता है ग्रेट, यानी बड़ा या बहुत अच्छा। सख्त काम, हार्ड वर्क। हैसियत, कैपेसिटी। इलाज, ट्रीटमेंट। उपहार, प्रेजेंट्स और गिफ्ट्स। अजीज, डियर वंस। रिश्तेदार, रिलेटिव्स। सामर्थ्य, कैपेसिटी। बेरौनक, चीयरलेस और डल। लाइफ्स पर्पस, जीवन का उद्देश्य। बताइए कितने नए शब्द या फ्रेजेस सीखे आपने। लिख दीजिए उन्हें कमेंट्स में या बेहतर है अपने नोट्स में, जिससे अच्छे से याद हो जाए। समय समय पर उन्हें रिवाइज भी करते रहिएगा। हम आपसे मिलते हैं कल, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुविचार को सुनते रहें एंड हैव अ ग्रेट डे।